सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। और बहुत ही कम टाइम बचा है, लास्ट के 18 डेज़ बचे हैं, ठीक है। तो अभी कुछ गलतियां होती हैं हम सभी से, वो नहीं करनी है, और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपको करना ही करना है, कुछ मैं बताना चाहूँगी। आपको सबसे पहला काम ये करना है कि लिमिटेड सोर्स जो आपके पास ऑलरेडी है, आपके साथ ऐसा होगा एक्चुअली कि जब आप टेस्ट दे रहे होगे तो आपको मे बी 15-20 क्वेश्चंस कुछ नए मिले, या फिर 8-10 क्वेश्चन कुछ नए मिले। अब ये दो क्वेश्चंस दो रीज़न से नए मिल सकते हैं। पहला रीज़न ये हो सकता है कि आपने वाकई अभी उन यूनिट्स को अच्छे से कवर नहीं किया है। अब अच्छे से मतलब कि जो आपके पास सोर्स है उसको 2-3 बार नहीं पढ़ा है, तो इसलिए आपको नए लग रहे होंगे, ठीक। ये रीज़न तो ठीक है, सॉलिड है कि ठीक है, अगर आपको ऐसे टाइप में नए क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आप उस बुक को अच्छे से पढ़ो, उस यूनिट को अच्छे से पढ़ो। लेकिन फिर भी अगर आपने 1-2 सोर्सेज से या फिर एक ही सोर्स को बार बार पढ़ के अच्छे से आप सेटिस्फाई हो कि ठीक है मैंने 90% उस पूरे यूनिट को अच्छे से कवर कर लिया है, फिर भी कुछ ऐसे अजीबोगरीब क्वेश्चंस मॉक टेस्ट में मिल रहे हैं, नए क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो लास्ट टाइम में सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन, वो भी जो मॉक टेस्ट में नए मिल रहे हैं, उनके चक्कर में आपको भटकना नहीं है, ना ही अपना टाइम ख़राब करना है। आपको अपना टाइम देना है रिवीजन में। तो पहली बात कि अब सोर्स चेंज नहीं करना है। जैसे कि इस बुक की बात करूँ जो महेश बंडवाल की है, मैं 2020 से यही पढ़ रही हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लास्ट टाइम में ये मैं पढ़ के ही जाती हूँ। अगर मैं ये पढ़ के ना जाऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ चीज़ें मेरी छूट जाएंगी, अधूरी रह जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे ही आपकी MPGK की बुक एक पर्टिकुलर होनी चाहिए कि उस बुक को लास्ट टाइम आप पढ़ के जाओ। वो बुक इतनी बार आपकी पढ़ की हो जानी चाहिए कि आप 5 से 6 दिन में आराम से, या फिर MPGK की अगर पूरी बात करो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, MP का पूरा स्पोर्ट्स वाला जो क्वेश्चन होता है थोड़ा बहुत, वो सब आप आराम से 1 या 2 दिन में अच्छे से करके चले जाओ लास्ट के डेज में, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको ये करना है कि मॉक टेस्ट, बहुत लोग ये सोचते हैं कि आपका टाइम वेस्ट होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मॉक टेस्ट दोगे और फिर उसका एनालिसिस करके, उस एनालिसिस के बेसिस पे अपनी पढ़ाई को आप करोगे ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट, बहुत ज़्यादा आप अच्छा कर सकते हो, ठीक है। अपने इम्प्रूवमेंट आप कर सकते हो। जैसे जो मेरा मेंटोरशिप बैच है, पहला वाला भी, और अभी जो सेकंड वाला भी अभी 4-5 दिन पहले ही शुरू हुआ, जिसमें डेली टेस्ट दिए जाते हैं, ठीक है, दोनों बैच में। और उसमें प्रॉपर वो एनालिसिस करते हैं, अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, कहाँ कहाँ पे कमियाँ हैं, कहाँ पे क्या चीज़ें और अच्छी की जा सकती हैं। तो आपको भी छोटी छोटी गलतियों पे काम करना है, ठीक है। तीसरी चीज़ रिवीजन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लास्ट के डेज में रिवीजन, लास्ट के डेज में जितना ज़्यादा आप बार बार चीज़ों को देखोगे, रिकॉल करोगे, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। रिवीजन के 2-3 तरीके हैं। पहला कि आप जो थ्योरी पढ़े हो उसी को बार बार देखो। दूसरा कि ऑब्जेक्टिव, MCQs ऑब्जेक्टिव जहाँ से जितना ज़्यादा मिल जाए, टेस्ट पेपर जितना ज़्यादा मिल जाए, उनको लगाओ और रिवीजन करो, ख़त्म करो, ठीक है। फोर्थ चीज़ अभी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि काम रहो, शांत रहो। जब आप पढ़ रहे हो तो आपको फ्यूचर कि 23 जून के दिन क्या होगा, कैसा पेपर आएगा, मेरा अच्छा जाएगा नहीं जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, इन सब के बारे में ना सोचते हुए प्रेजेंट में रह के आज पढ़ना है। हमें 23 को क्या होगा नहीं होगा वो ऊपर वाला देखेगा, आज आपको क्या करना चाहिए वो आप करो, ठीक है। आपके हाथ में सिर्फ पढ़ाई है, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। आप रिजल्ट को लाने के लिए कितनी मेहनत कर सकते हो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे मैं ये कहूँगी कि आपको जितना ज़्यादा भी पॉजिटिव हो कि जितना फोकस्ड वे में आप पढ़ सकते हो वो करना है आपको अभी, ठीक है। बाकी आप, गर्मी बहुत पड़ रही है, पानी पीते रहो, सिर्फ पढ़ाई करो, थोड़ा सा लोगों से कट ऑफ रहो, अच्छे से रहो, पॉजिटिव रहो। अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो अपने आप आपका आने वाला जो रिजल्ट है बहुत इम्प्रूवमेंट होके आएगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप 30 क्वेश्चन अभी कर पा रहे हो और 15 दिन में सिर्फ पॉजिटिव के बल पे आप 80 पे पहुँच जाओगे, बिल्कुल नहीं। प्रैक्टिकल बोलूँगी मैं, ठीक है, प्रैक्टिकली जो पॉसिबल है वही बोलूँगी। लेकिन मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर आप 30 क्वेश्चन भी सही कर रहे हो, इन 15 दिनों में आप पॉजिटिव होकर अच्छे से पढ़ पाओगे तो आप 50-55 तक आराम से जाओगे। 50 लाने वाला 60-70-75 तक ला सकता है। मतलब अभी 15 दिन में अच्छे से अगर आपने रिवाइज कर लिया, जो 70-75 पे हैं वो कट ऑफ क्लियर कर लेंगे, है ना। तो आपको अपना बेस्ट इम्प्रूवमेंट करना है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आज आप अभी कहाँ पे हो और 15 दिन बाद आप किस लेवल पे होगे। 3 महीने पहले कैसे थे और आज आप किस कंडीशन में हो, किस पोजीशन में हो, किस लेवल में हो, वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अपना इम्प्रूवमेंट एक एक दिन आपको दिखेगा और दिखना चाहिए। सो थैंक यू सो मच कि आपने अभी तक मुझे सुना, और ऑल द बेस्ट सभी को। वीडियोज़ कभी कभार 1-2 वीडियोज और आएंगी बीच में, पेपर कैसे सॉल्व करना है वो मैं बता दूँगी। सिर्फ पॉजिटिव रहिए, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, लेकिन मेहनत करना आपके हाथ में है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।